आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वही है लेकिन इसका पार्ट 2 है। पिछली वाली जो क्लास थी, पहली क्लास, उसमें हमने केवल 2 हेडिंग पढ़ी थी। आज हम उसी की जो बची हुई 3 हेडिंग थी वो पढ़ेंगे और सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी हेडिंग पे। ठीक है, क्वेश्चन हमने आपको दे दिया था, क्वेश्चन पहला वाला ही है, वही उसी की 2 हेडिंग आपको करवा दी गई थी, उसी की 3 हेडिंग इसमें करवाई जा रही हैं। देखिए तीसरी हेडिंग क्या थी, तो तीसरी हेडिंग थी उसी की यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में टिप्पणी लिखना था। तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने क्या क्या हुआ उसके बारे में पूरा लिखना है। ठीक है, तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित, ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध में क्या हुआ, पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया गया। ठीक है, शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया गया। ठीक है, अब उसके बाद 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, 15वीं सदी से जो हिस्सा था इसमें यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जो 15वीं सदी से हिस्सा था तो उसमें हिस्सा था ऑटोमन साम्राज्य का। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो प्रगति हो रही थी उससे यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। ठीक है, जो यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो प्रगति हुई थी उससे यूनानियों के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष जो करना था वो 1821 से ही आरंभ हो गया। यूनानियों ने संघर्ष किया, 1821 से आरंभ कर दिया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे, तो यूनान ने राष्ट्रवादियों को, निर्वासन में क्या होता है, जिसे निकाल दिया जाता है, यूनान से जिसे निकाल दिया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, जिसे देश से निकाल दिया जाता है उसे निर्वासन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनान में कुछ राष्ट्रवादी जो थे वो निर्वासित थे जो यूनान में थे। ठीक है, तो यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। ठीक है, जो निर्वासन में रह रहे थे यूनानी, ठीक है, उनको पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने समर्थन किया, जो लोग क्या करते थे, संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। कवियों और कलाकारों ने, ठीक है, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। क्या बताया, जो वहाँ के कवि थे और कलाकार थे यूनान के, उसको यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया और पालना बताकर उसकी प्रशंसा की। क्या की, प्रशंसा मतलब बड़ाई। ठीक है, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध, जो एक मुस्लिम साम्राज्य था, एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। क्या जुटाया गया, यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि, एक अंग्रेज कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ठीक है, उन्होंने धन एकत्रित किया, धन को इकट्ठा कर लिया। जो अंग्रेज कवि थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने धन एकत्रित कर लिया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। पहले धन को एकत्रित कर लिया और फिर वो युद्ध लड़ने गए। जहाँ 1824 में, ठीक है, 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। किससे मृत्यु हो गई, बुखार से। अंततः 1832 की
कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, तो जब उनकी कोई बुखार से मृत्यु हो गई तो इस प्रकार से 1824 से 1832 तक ये युद्ध चलता रहा और अंततः 1832 की एक संधि हुई जिसका नाम है कुस्तुनिया की संधि। ठीक है, कुस्तुनिया की संधि। ठीक है, तो कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। किसकी मान्यता दी थी? एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो इस तरह से जो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग है हमारी फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। किसके बारे में है? फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी या और कैसे बनी थी, किस शहर में थी। ठीक है, तो और क्या क्या काम हुए इसमें, उसके बारे में आप सबको बताना है, पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? ये जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में, किस इलाके में? जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में, तो ये फ्रैंकफर्ट जो संसद है ये फ्रैंकफर्ट शहर में हुई। ठीक है, और जर्मन में एक सर्व जर्मन मतलब सभी जर्मन लोग मिल करके उन्होंने नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। सभी जर्मन वासियों ने मिल करके नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में आकर, ठीक है, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, ठीक है, एक सजे धजे, ठीक है, सजे धजे मतलब कि तैयार हुए बिल्कुल। ठीक है, तो सजे धजे जुलूस में आकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, वो भी फ्रैंकफर्ट संसद में शामिल हुए। ठीक है, यह संसद सेंट पाल चर्च में आयोजित हुई। तो ये जो संसद थी वो कहाँ पर आयोजित हुई? सेंट पाल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने क्या किया? ये जो हुई वो कहाँ पे हुई? संसद फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पाल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई। इस राष्ट्र की जो अध्यक्षता थी वो एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राष्ट्र की अध्यक्षता थी उस राजा को सौंप दी गई जो संसद के अधीन रहता था। ठीक है, जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिख विल्हेम, जो प्रसा के एक प्रसा नगर था, ठीक है, तो उसी के ये राजा थे फ्रेडरिख विल्हेम। ठीक है, फ्रेडरिख विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की। ठीक है, जब संसद के जो राजा को सौंपी गई और जिसे संसद के अधीन रहना था उस राजा को राष्ट्र की अध्यक्षता सौंप दी गई, तब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिख विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश भी फ्रैंकफर्ट संसद के दौरान ही की। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रैंकफर्ट संसद। तो हमने फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ लिया। अगली जो हेडिंग है वो है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जो राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है उसके बारे में, ये कैसे हुई भूमिका और क्यों हुई, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं।
क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जो राष्ट्रवादी संघर्ष थे, ठीक है, उसमें कई वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, ठीक है, महिलाओं ने क्या किया, अपना जो एक राजनीतिक संगठन स्थापित किया। अखबार भी महिलाओं ने शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी भाग लिया, ठीक है। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब ये सब उन्होंने किया तो उन्हें क्या किया गया कि असेंबली का जो चुनाव होता है उसके दौरान उन्हें मताधिकार मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, उससे उनको वंचित रख दिया गया, ठीक है, उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। जब ऐसा हुआ तो जब सेंट पाल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी। जब सेंट पाल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से, प्रेक्षकों में क्या होता है, तो प्रेक्षक मीन देखने वाला, ठीक है, प्रेक्षक मीन क्या होता है, देखने वाला। तो महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, ठीक है, केवल देखने के लिए, ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद की जो सभा आयोजित हो रही थी तो उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको वंचित रखा गया था और केवल उनको खड़े रहने के, केवल देखने के लिए, ठीक है, केवल प्रेक्षक, तुम देख सकती हो, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें केवल देखने के लिए दर्शक दीर्घा एक स्थान था जहाँ से लोग देखते थे खड़े होके, तो दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। तो ये थी राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हो गया है। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, उसको पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन एंड हो गया, सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भाव, ठीक है, जो फ्रांसीसी लोग थे उनके बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आएंगे आंसर पढ़ेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। तो वो कदम कौन कौन से हैं वो निम्नलिखित थे, वो नीचे पढ़ेंगे हम कौन कौन से वो कदम थे जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने उठाए थे, ठीक है। तो पहला उनका कदम था पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। जो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार थे उसने एक संयुक्त समुदाय के भी, समुदाय मीन समूह होता है, संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। तो पहला इनका ये कदम था, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अगला क्या है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। एक नया फ्रांसीसी झंडा भी क्रांतिकारियों ने चुन लिया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ठीक है। उन्होंने एक कार्य किया, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुन लिया जिसने पहले के जो राष्ट्रध्वज था उसकी जगह में स्थान ले लिया, ठीक है। तो दूसरा कार्य इन्होंने ये किया। तीसरा कार्य किया, स्टेट जर्नल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। जो स्टेट जर्नल था, ठीक है, स्टेट जर्नल होता था उसका चुनाव
सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर इन्होंने रख दिया नेशनल असेंबली। क्या कर दिया? उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो तीसरा कार्य इन्होंने ये किया क्रांतिकारियों ने। चौथा कार्य किया, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। चौथा कार्य उन्होंने किया, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। तो ये चौथा कार्य इनका ये था। चलते हैं इनके पांचवें कार्य पर। पांचवा कार्य क्या इनके द्वारा किया गया? इनके द्वारा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी इनके द्वारा लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठवां इनका जो कार्य था वो क्या किया गया? छठवां कार्य इन्होंने किया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दीजिए। ठीक है, जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगते थे उनको समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू हो गई। ठीक है, भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था इनके द्वारा लागू कर दी गई। तो ये इनका छठवां कार्य था। ठीक है, अब सातवां कार्य इनके द्वारा क्या किया गया फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा? तो क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। ठीक है, क्या किया गया इनके द्वारा? क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। ठीक है, पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। फ्रेंच की जो बोली थी वही लिखी और बोली जाती थी, वही राष्ट्र की भाषा बन गई। ठीक है, वही राष्ट्र की भाषा बन गई। ठीक है, तो ये साझा लिखा है, यहाँ पे कट कीजिएगा, साझा वो लिख गया है धोखे से, वही राष्ट्र की भाषा बन गई। तो जो फ्रेंच थी वो इन्होंने राष्ट्र की भाषा बना दिया और क्षेत्रीय बोलियों को इन्होंने हतोत्साहित की दिया, मतलब कि उनका अनादर कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। चलेंगे कल अपने अगले टॉपिक